नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लखनऊ से आज की बड़ी खबर, राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र एक बार फिर से गर्मा गया। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने सरकार के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर तीखे सवाल उठाए। पांडे का कहना है कि सरकार 2047 का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आई है, लेकिन 2027 तक का रोड मैप अभी तक साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि अगले 4 सालों में सरकार का ठोस एजेंडा आखिर क्या होगा, और इस पर सदन में खुली चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष अराजकता फैलाने में जुटा है। खन्ना ने कहा कि विपक्षी विधायकों ने पोस्टर छुपाकर सदन में लाए और जानबूझकर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार से गंभीर चर्चाओं में बाधा आती है और प्रदेश के विकास के एजेंडे पर काम प्रभावित होता है। सुरेश खन्ना के इन आरोपों के बाद सदन में माहौल और गर्मा गया। विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करने लगे, जिससे कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि सरकार और विपक्ष के बीच आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ सकता है। विधानसभा ने सर्वसम्मति से तय किया, उसी के आधार के ऊपर हाउस चल रहा है, सर्वसम्मति के आधार के ऊपर हाउस चल रहा है। अब आपको सवेरे याद आ गया कि ये वाली बात बोलनी भूल गई थी, तो आपका कोई दोष है। जिस समय उस समय आप अपनी बात कहते, उस समय ना आपने वहां कही, ना ऑल पार्टी मीटिंग में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो, मेरी बात सुनो, एक सेकंड आप बैठिए, आपको भी एक मिनट सुन लो, जो बात सही होगी बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कसम खा के कहता हूं। माननीय बैठिए, उसके जिनकी उन्होंने कहा था, इसकी उन्होंने कहा, मेरी बात सुन, एक सेकंड नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने सर्वदलीय मीटिंग में कहा था कि ये 72 घंटे क्यों करेंगे, कौन जागेगा। जब आपको बताया गया 24 घंटे, तो आपने कहा ये सही है, 72 नहीं होना चाहिए। आपने ये बात कही थी, हमारी कार्रवाई में है, आपने ये बात कही थी मेरी कार्रवाई में, और उस कार्रवाई का हिस्सा मैं कह रहा हूं, उसको मैं बता रहा हूं। आपने मना किया था कि नहीं होनी चाहिए 72 घंटे, आपने कहा था 24 घंटे हो, 72 घंटे नहीं हो, ये आपने कहा था। आपने कहा था कि नहीं कहा था? तो जो कहा था वही तो मैं कह रहा हूं। अब बैठिए, चर्चा करिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आपका कहना ठीक है। जब मैं अखबार में पढ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर से बयान कि 24 घंटे चर्चा होगी, तो मैंने सोचा 72 घंटा चर्चा चलाएंगे। उसके लिए आपने मना कर दिया। तो मैंने स्पष्टीकरण के लिए पूछा था कि कितना, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं 24 घंटा हो। लेकिन मेरे बहुत सारे विधायक हैं, इतने विधायक हैं जो हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या इतने समय में हो पाएगा? आप सबको नहीं हो पाएगा, इसलिए बढ़ाने की बात करता हूं। आपके सारे विधायकों को दूंगा समय, बोलिए। अरे मैं दूंगा ना समय। अरे जो आप अपने नेता की नहीं मान रहे, मेरी तो छोड़िए, आप अपने नेता की, आप बैठिए, आप नहीं हो उसमें ना, नेता से बात होगी, आपसे नहीं होगी, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज शुरू करिए। ये हिंदुस्तान की पहली विधानसभा ऐसी है जिसमें इस विषय के ऊपर पहली बार चर्चा होने जा रही है। महत्वाकांक्षाएं मान्यवर सामान्य मनों में पला नहीं करती। माननीय योगी जी जिस दिन से सत्ता में आए, उस दिन से उनका सपना एक ही है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, सर्वोत्तम प्रदेश बने, और केवल मात्रात्मक सुधार न हो, लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो, एक क्वालिटेटिव डिफरेंस देखने को मिले मानो। और इन 8 वर्षों की अथक परिश्रम और ईमानदारी से काम करने का नतीजा ये है कि आज पब्लिक परसेप्शन ये बना है कि उत्तर प्रदेश, जो कभी को बीमारू राज्य हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव राज्य के रूप में डेवलप हुआ है मानव। इसलिए मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर जहां भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब राज्य विकसित होने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएंगे।
राजनीतिक टकराव, सदन की रणनीतियां और बड़े फैसलों की अंदरूनी कहानी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।